नमस्कारः बंधुओं, तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। पिछली कक्षा में हमने अनुप्रास अलंकार के लक्षण को या उसकी परिभाषा को समझा था। अनुप्रास जो शब्द है वह अनु, प्र और आस, ये तीन शब्द हैं, तीन शब्दांश हैं जिनसे मिलकर के यह अनुप्रास शब्द बना है। अनु का यहाँ पे अर्थ दिया इन्होंने रसाद्यनुगतः, प्र माने प्रकृष्टः और आसः अर्थात न्यासः। तो इस अर्थ को हमने पिछली वीडियो में समझा था, देखा था। अभी हम अनुप्रास अलंकार के भेदों के विषय में समझते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं यह इस अग्रिम सूत्र में आचार्य मम्मट जी ने काव्य प्रकाश में बताया। छेक वृत्तिगतो द्विधा वर्ण साम्यम अनुप्रासः छेक वृत्तिगतो द्विधा। वर्णों की साम्यता वही अनुप्रास कहलाती है और यह अनुप्रास जो है ये दो प्रकार का होता है। द्विधा विभक्त इसको किया गया है। द्विधा मतलब दो प्रकार से। छेक वृत्ति गतः, तो छेक एक अलग शब्द है, भिन्न शब्द है, और वृत्ति एक पृथक शब्द है। इन दोनों का द्वंद्व हुआ है, यहाँ पर जोड़ा है, और इस जोड़े के साथ जो गतः ऐसा शब्द जुड़ा है, तो इस गतः का जो संबंध है वह छेक के साथ भी बनेगा और वृत्ति के साथ भी बनेगा। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के सर्वप्रथम दो भेद बताए। पहला है छेकगत अनुप्रास, छेकगत, और दूसरा वृत्तिगत। तो छेकगत और वृत्तिगत ये दो हमारे अनुप्रास अलंकार के सर्वप्रथम भेद किए गए। मैं क्यों सर्वप्रथम कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो दोनों भेद हैं ये वर्ण के आधार पर किए जा रहे हैं, ये वर्णों की आवृत्ति के आधार पर किए जा रहे हैं। आगे पदों की या शब्दों की आवृत्ति के आधार पर भी भेद इसके बताए जाएंगे कि वो कितने प्रकार का होता है। अभी हम वर्ण के आधार पर दो प्रकार से अनुप्रास अलंकार के भेदों को समझ रहे हैं। उसमें सूत्र लिखा छेक वृत्तिगतो द्विधा। सबसे पहले छेक शब्द का शाब्दिक अर्थ दे रहे हैं। छेकाः विदग्धाः। छेक शब्द का अर्थ इन्होंने किया कि छेक जो है वो विदग्ध होते हैं। विदग्ध अर्थात चतुर्व्यक्ति। चतुर्व्यक्ति जो होता है उसको हम छेक ऐसा कहते हैं। तो छेकगत, सबसे पहले छेक शब्द का अर्थ बता दिया कि छेक कौन होते हैं, तो छेक होते हैं जी विदग्धाः। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति ही वृत्तिर्नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापारः। वृत्ति ही नियत वर्णगतः रस विषयः व्यापारः। नियत माने जो निर्धारित किया गया हो। नियत का अर्थ है यहाँ पर निर्धारित या निश्चित। निर्धारित वर्णों में, वर्णगत का अर्थ है वर्णों में, तो निर्धारित वर्णों में रस संबंधी, रस से संबंधित जो रस संबंधी व्यापार, रस संबंधी व्यापार जो है वही हमारा क्या कहलाएगा जी? वही वृत्ति कहलाएगा। निर्धारित वर्णों में, निश्चित वर्णों में रस संबंधी व्यापार ही वृत्ति कहलाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अ, आ, इ, ई इत्यादि स्वर हैं, फिर क, ख, ग, घ इत्यादि, या आई उण रिल रिक इत्यादि जो हमारे स्वर हैं, और हयवरट लण यमगणनम जभय घटधश, ये जो पाणिनीय व्याकरण में माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं, उनमें स्वर और व्यंजन भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण हुए। उन सभी वर्णों का रसों के साथ खास संबंध होता है। उदाहरण के लिए जब हम
किसी एक विशेष प्रकार के रस को उत्पन्न करना चाहते हैं श्रोताओं के हृदय में, तो उसके लिए कुछ निर्धारित वर्णों का ही उपयोग करेंगे, नियत वर्ण वहां होंगे। कई बार हमने देखा होगा कि जब हम शिवतांडव स्तोत्र को सुनते हैं, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, तो सुनते ही किस प्रकार से वो बड़े बड़े समासों वाले शब्द उसमें, फिर उसमें भी मूर्धन्य वर्णों का उपयोग, उससे एक विशेष प्रकार का जो है वो रस हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। उसमें एक वीरता की भावना, उसमें एक ओजपूर्ण हमें वो एक पद्य लगेगा। यही बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि कुछ निर्धारित वर्ण होते हैं जिन वर्णों का संबंध निर्धारित रसों के साथ होता है। तो वर्णों में रस संबंधी जो व्यापार होगा वही हमारा वृत्ति कहलाएगा। और छेक का अर्थ क्या बताया? चतुर्व्यक्ति। गत शब्द जो लिखा है, गत इति छेकानुप्रासो वृत्त्यनुप्रासश्च, द्वंद्व है तो गत शब्द जो है वो दोनों के साथ जुड़ेगा। छेक गत अनुप्रासः वृत्तिगत अनुप्रासः। गत माने तत्र स्थितः इति सामान्येन तात्पर्यः भावः। सामान्य रूप से इसका भाव ये हुआ कि छेकगत और वृत्तिगत ये दो प्रकार का हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। छेक का अर्थ होता है चतुर्व्यक्ति, विदग्ध व्यक्ति। वृत्ति का अर्थ है निर्धारित वर्णों के साथ निर्धारित रसों का आपस में संबंध होना। ये एक बात हुई। वो संबंध जो जिस व्यापार से बनता है वो व्यापार ही वृत्ति कहलाता है। तो छेक और वृत्ति इन दो शब्दों का अर्थ स्पष्ट हुआ। गत शब्द जो लिखा है उसका दोनों के साथ हम संबंध जोड़ेंगे, छेकगत वृत्तिगत। इतना ही यहाँ अर्थ ये बताया। द्विधा शब्द का अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं कि ये दो प्रकार से विभक्त है। दो प्रकार से विभक्त है। कौन दो प्रकार से विभक्त है? अनुप्रास अलंकार दो प्रकार से विभक्त हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? छेकगत अनुप्रास और वृत्तिगत अनुप्रास। छेक का क्या अर्थ है? छेक का अर्थ है विदग्ध। वृत्ति का क्या अर्थ है? नियत वर्णों में रस संबंधी व्यापार वृत्ति कहलाता है। अब किन तयोः स्वरूपम, यहां नीचे लिखा है देखो, किन तयोः स्वरूपम, किम तयोः स्वरूपम, इन दोनों का ये जो छेकगत और वृत्तिगत हैं क्या स्वरूप है? इति आह, इस दृष्टि से, इस बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य मम्मट जी अग्रिम सूत्र का अवतरण करते हैं। और उस अग्रिम सूत्र के अवतरण को समझने के लिए, देखने के लिए हमें अग्रिम वीडियो की प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए अभी यहाँ तक समझ करके हम विदा चाहते हैं आपसे। अस्तु, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।